हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल TCA द कॉमर्स एकेडमी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को अभी तक पढ़ाई जो है वो पसंद आ रही होगी, सबको मज़ा आ रहा होगा। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक उसको फैलाओ। हम रिविजनरी बैच में अकाउंटेंसी के काफ़ी तेज़ी से हम चल रहे हैं, रिविज़न कर रहे हैं। आज है हमारा बच्चों थर्ड डे आरंभ बैच का और पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हम आज ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे वीडियो का एंड होते होते कि हम इसको ख़त्म कर लें आज। और जो आज हमको पढ़ना है वो टॉपिक हम पहले बात कर लें, बोर्ड पे डिटेल डिस्कशन लिखा हुआ है। जो पहली चीज़ हमको पढ़ने को है वो है, आज हमको पढ़ना है एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज। तो हम प्री इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होंगी पार्टनर्स को और कौन सी चीज़ों के लिए कंपल्सन है, चार्ज है, यू हैव टू पे। आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, किसको पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाना है, ऑन विच ग्राउंड्स, ऑन विच गुड रीजन, सारी चीज़ें हम जानेंगे। अगला जिस पे बच्चों का बहुत बड़ा मसला होता है, जो बोर्ड्स में पूछता है पास्ट एडजस्टमेंट। और पास्ट एडजस्टमेंट को एक हम टेबल के थ्रू, एक हम एनालिटिकल टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे। और एक मैं बहुत ही जादुई एंट्री दूंगा जो पूरे पार्टनरशिप के लिए चलने वाली है, वो बहुत ही जादुई एंट्री है, उसको बिल्कुल मत मिस करना पास्ट एडजस्टमेंट को। और इसके साथ जो जादुई एंट्री मिलेगी और वो पूरे पार्टनरशिप के लिए चलेगी और हर जगह मैं उस बात को जस्टिफाई करूंगा, कहीं भी उसमें कुछ ऐसा लूप नहीं रहेगा, हर जगह वो जस्टिफाई करता हुआ मैं चलूंगा ताकि किसी को ये ना लगे कि ये सिर्फ ट्रिकी बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, ट्रिक पे नहीं है, विद लॉजिकल रीज़न रहेंगी। और जो इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसमें एक टॉपिक रहेगा हमारा मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर बाई पार्टनर्स या बाई फर्म। तो इन 3-4 चीज़ों पे हम 3 बेसिकली चीज़ें हैं जिस पे हम आज की अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो बच्चों शुरू करते हैं बिल्कुल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज। चलो देखो भैया, आज की क्या बातचीत करनी है। तो आज हम सबसे पहले बातचीत कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज। एक बहुत जरूरी बेसिक एसेंशियल कंटेंट एकदम जान लो दिमाग में। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है हिंदी में बंटवारा और चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट। मैं अभी हटूंगा तो इस पर दिखाई देगा। एप्रोप्रिएशन, बंटवारा तुम कब करोगे? एक बहुत बेसिक सी बात बताओ, बंटवारा डिवीजन कब करोगे? जब कोई चीज़ होगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर मैं और अगर प्रतीक पार्टनर हैं, 2 लोग पार्टनर हैं और ये डिसाइड हुआ है कि आधा आधा बांटेंगे, एक रोटी मैं लेके आया, ठीक है, तो आधा आधा बटेगी, आधी रोटी मेरी, आधी रोटी इनकी। तो मेक श्योर कि बटेगी कब? जब हमारे पास वो आधी रोटी होगी ही नहीं तो क्या बटेगी है? तो एप्रोप्रिएशन के लिए सबसे जरूरी चीज है, यहां इस पॉइंट से शुरू करो, फिर हम ऊपर आएंगे सीक्वेंस। सबसे पहले जानो, एप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब देयर इज सम प्रॉफिट, जब कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। यानी कि सर लॉस की दशा में एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। इसका मतलब सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के कंडीशन में नहीं बनेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ कब बनेगा? व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट, जब कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। पहली बात क्लियर हो गई। इसीलिए मैंने लिखा है कि एप्रोप्रिएशन में क्या चीजें आती हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली सारी चीजें कंटेन ऑल द आइटम्स ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर? फंडा क्लियर है? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत किससे होती है? नेट प्रॉफिट से। यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट है तभी तो, प्रॉफिट है तभी चीजें आएंगी और तभी पीएल एप्रोप्रिएशन में डिवीजन होगा। अब प्रॉफिट कितने तरह का हो सकता है, यही ज्यादा जानने की जरूरी चीज, सबसे बड़ी चीज यही है। प्रॉफिट कैन बी एडिक्वेट, स्पेलिंग तो मत जाना, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, और इनएडिक्वेट। ठीक है, प्रॉफिट जो होगा वो एडिक्वेट भी हो सकता है और इनएडिक्वेट भी हो सकता है। एडिक्वेट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रॉफिट हुआ हो या रिक्वायरमेंट से कम हुआ हो। अभी एक एग्जांपल हम इसका उठाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट जो हुआ हो एडिक्वेट हुआ हो या इनएडिक्वेट हुआ हो, मगर प्रॉफिट हुआ हो, मैं बार बार बात कर रहा हूं, प्रॉफिट चाहे एडिक्वेट हुआ हो, जितनी जरूरत हो उतना हुआ हो, या जरूरत से कम हुआ हो, मगर मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट हुआ हो। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सारी चीजें जो यहां लिखी हुई हैं ये कभी भी नहीं दी जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के दशा में नहीं मिलेगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ डीड तो नहीं ही मिल रहा था, लॉस की दशा में भी नहीं मिलेगा। सैलरी, मान लो कि ए और बी 2 पार्टनर हैं और बोला गया कि सैलरी 5000 मिलेगी। ठीक, डीड में लिखा हुआ है कि सैलरी 5000 पर मंथ मिलेगी, मतलब 60,000 मेरी होगी, 60,000 इनकी होगी, तो 1,20,000 टोटल हुआ ना। तो
तो मिनिमम कितना प्रॉफिट होना चाहिए 1,20,000 रुपये बटने के लिए? मिनिमम कितने प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है उस साल? अगर 1,20,000 ए और बी दो पार्टनर को बांटना है तो मिनिमम कितना प्रॉफिट होना चाहिए उस साल फर्म को? 1,20,000। ठीक है, अगर हम दोनों को 1,20,000 रुपये मिला के 60 मुझे चाहिए 60 इनको चाहिए, तो दोनों को मिला के 120 होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, उससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अगर उससे कम प्रॉफिट हो गया तो? प्रॉफिट हुआ 1,20 से कम हो गया, मान लो प्रॉफिट ही 80,000 रुपये हुआ, तो जैसे ए और बी, यहाँ पे एक एग्जांपल पहले देखो, ए और बी इन दोनों को सैलरी चाहिए थी 60,000 और बी को भी चाहिए थी 60,000, तो प्रॉफिट कितना चाहिए था? 120। अगर 120 प्रॉफिट होता तो 60 ए को मिल जाता और 60 ही बी को मिल जाता। मगर अगर प्रॉफिट 120 नहीं हुआ, प्रॉफिट मान लो हुआ मगर खाली 50,000 हुआ, तो क्या ए और बी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। ठीक, अब 50,000 किस रेशियो में मिलेगा? 60 और 60 का रेशियो क्या है? इक्वल है, तो वो 50,000 रुपये ए और बी में कैसे जाएगा? 25 और 25। अब मान लो इस साल प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया होता, ठीक है, प्रॉफिट की जगह इस साल लॉस हो गया होता, तो क्या कुछ भी सैलरी जाती? नहीं। ठीक, तो एप्रोप्रिएशन मतलब व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट, जब मिनिमम कुछ भी प्रॉफिट होगा तभी एप्रोप्रिएशन की चीजें बांटी जाएंगी, अदरवाइज नहीं बांटी जाएंगी। दिमाग में बैठा लो भैया। अब वो बटने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? प्रॉफिट कैन बी एडिक्वेट, 120 की नीड थी 120 हो गया, या इनएडिक्वेट 1,20 से कम हो गया, मगर प्रॉफिट तो हुआ तो बटेगा ही बटेगा, गारंटीड बटेगा। अब एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं? वो ये आती हैं, ये वाले बॉक्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पार्टनर को दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस की दशा में नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह का पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, किसी भी तरह को पार्टनर को मिलने वाला कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे स्टार लगाया हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअल में लिखा भले से पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, होता ये चार्ज है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे सुन लो, ये तमाम जगहों पे मिलेगा। ठीक है, तो हम उस पर बहुत परेशान नहीं होना है, डाउट नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दिखाते भले से पीएल एप्रोप्रिएशन में, एक्चुअल में वो चार्ज होता है। अगर चार्ज नहीं होता तो तुम दुनिया की जितनी भी किताबें पढ़ते हो, सवाल में जब वो सेंटेंस पढ़ोगे इंग्लिश में तो लिखा रहेगा चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्ड लिखा रहेगा @ 5%, 6%, 10%। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्यों नहीं चार्ज वर्ड लिखता है? उसको लिखता है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अलाउ करने का मतलब है आप तभी तो देंगे जब प्रॉफिट होगा, और चार्ज का मतलब है कंपलसरी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वसूलना है, ये कंपलसरी बात है। इज दैट क्लियर? और शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो एंड वाला प्रॉफिट एकदम लास्ट में नहीं आके होता था, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कह रहे थे, वो। चार्ज का मतलब क्या है? कंपलसरी पेमेंट। चार्ज की जो चीजें हैं, अच्छा एप्रोप्रिएशन की सारी चीजें कहाँ लिखी जाएंगी? पीएल एप्रोप्रिएशन में। और चार्ज की सारी चीजें कहाँ लिखी जाएंगी? पीएल में, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, नॉट इन पीएल एप्रोप्रिएशन, रिफ्लेक्टेड इन पीएल लिखा हुआ है। अब इसके जो फिगर्स होंगे वो पीएल एप्रोप्रिएशन में डालने के पहले इन फिगर्स को आपको माइनस कर लेना पड़ेगा। अभी हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो है 1,20,000 का। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम क्रेडिट साइड में लिखते थे ना बाई नेट प्रॉफिट, और उसी के बाद नीचे अगली बात बताया हुआ है कि रेंट पेड टू पार्टनर है 20,000। ध्यान से सुनो मेरी बात, नेट प्रॉफिट है 120 और रेंट जो है वो है 20,000 का। तो मेरा ये क्वेश्चन है तुमसे कि पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना पैसा ट्रांसफर करोगे? मेरा ये है कि नेट प्रॉफिट है 120 और रेंट जो है वो 20 है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में अब कितना पैसा ट्रांसफर होगा? ये वाला स्टेटमेंट पूरा पढ़ो, पढ़ के बताओ। 120 है। Figures are deducted from net profit to reflect in PL appropriation account. चार्ज के जो पैसे होते हैं वो नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाते हैं, जो उस पैसे को पीएल एप्रोप्रिएशन में डालना होता है। फंडा समझ में आ गया? अब मान लो कि रेंट है 20 का, मैनेजर्स कमीशन जो है वो भी है 20 का,
तो अब मुझे बताओ पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना डालोगे। एक आइटम यहाँ छूटा हुआ है, बढ़ा लेना, मेरे पास जगह नहीं है अब। मैनेजर्स कमीशन भी इसी का पार्ट होता है, अप्रोप्रिएशन का ही। पार्टनर कमीशन, सॉरी उल्टा बोल दिया, पार्टनर्स कमीशन अप्रोप्रिएशन का पार्ट है और मैनेजर्स कमीशन चार्ज का पार्ट है। ये बात दिमाग में बैठा लो। पार्टनर कमीशन किसका पार्ट है, बोर्ड पे देखो इधर, पार्टनर्स कमीशन किसका पार्ट है, अप्रोप्रिएशन। मैनेजर्स कमीशन किसका पार्ट है। अब यहाँ बताओ पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना पैसा जाएगा। नेट प्रॉफिट है 120, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुन लो। नेट प्रॉफिट है 120, रेंट है 20, रेंट 20, मैनेजर्स कमीशन है 20, वो भी चार्ज का ही पार्ट है। तो अब मुझे बताओ पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना जाएगा। 80,000। क्यों, रेंट चार्ज है, माइनस होगा। मैनेजर्स कमीशन भी चार्ज है, वो भी माइनस होगा। 1 20 माइनस 20, 1 लाख, 1 लाख माइनस 20, 80,000। फंडा क्लियर हो गया सर, एकदम क्लियर। और ये सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी, इधर देखो बोर्ड पे, एनी ऑफ द एप्रोप्रिएटेड आइटम्स। कभी कभी सवाल में क्या करता, चार्ज की तो कुछ बातें एकदम क्लियर हो गई ना कि इन चीजों को चार्ज कहते हैं। किसको किसको, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, जो मैं नहीं लिखा हूं ओरली बता रहा हूं, ये चीजें स्पेसिफिकली चार्ज हैं, ये चीजें स्पेसिफिकली कंपलसरी पेमेंट हैं, ये चीजें स्पेसिफिकली पीएल में ही जाएंगी, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगी। इन चीजों का पैसा स्पेसिफिकली नेट प्रॉफिट में से माइनस होके ही लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। मगर ये वाली जो बात है ये दिमाग में रखनी है। कभी कभी होता ये है कि किसी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम को, किसी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम को इसमें से किसी एक आइटम को उठाएगा और चार्ज में डाल देगा। इसका एक सवाल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उठाएगा, कहेगा कंपलसरी है कि पे करो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, चाहे एडिक्वेट प्रॉफिट हो। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा एनी ऑफ द एप्रोप्रिएटेड आइटम्स। एप्रोप्रिएटेड आइटम्स में से भी अगर किसी चीज को उठा के कंपलसरी कह दिया कि चार्ज मानो, तो मानना पड़ेगा, इफ स्पेसिफाई, अगर लिखा हो तो। बात क्लियर हो गई, फंडा क्लियर एकदम सर, नोट कर लो। ये एग्जांपल समझ में आ गया। क्या पार्टनर्स कमीशन कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन, और मैनेजर्स कमीशन मतलब अकाउंट, किस अकाउंट में जाएगा, पीएल में। पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी और सैलरी टू एम्प्लॉई चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन, और इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ पीएल। फंडा क्लियर हो गया भैया, चार्ज का और अप्रोप्रिएशन का। अब अगर कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तो कहां जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में कि पीएल में। कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है तो देना ही है एट एनी कॉस्ट, तब वो कहां जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन की पीएल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन में ही होता है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से वो पीएल अप्रोप्रिएशन या पीएल दोनों में जा सकता है। अगर उसका लॉस हुआ है, सुनो मेरी बात, उसका लॉस हुआ है तो पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि लॉस के दशा में पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तब पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे विद फुल अमाउंट। फंडा क्लियर, नोट करो, उसके बाद चलेंगे आगे। एक छोटी सी जरूरी बात जान लो यहाँ पे, प्रॉफिट शेयरिंग का जो खेल है वो क्या क्या है, ये भी बुक में मिला है, हम जिस अपने रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओसवाल पब्लिकेशन से। तो प्रॉफिट शेयरिंग का जो फंडे हैं वो पूरे के होल ऑफ द पार्टनरशिप में वो ये 3 तरीके के हो सकते हैं। हम शुरू करेंगे पहला, इन एग्रीड रेशियो। क्वेश्चन में लिखेगा ABCR पार्टनर विद द रेशियो 3:2:1। तो ये इसका मतलब क्या है, वो इसी पे अग्री हुए रहे होंगे, ठीक। तो ABC पार्टनर है और वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हैं, 3:1 या 2:1, 5:4:3, कुछ भी एक लिख देगा। इसको क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को एग्रीड रेशियो। वो अग्री थे इसी पे शेयर करने को। सवाल में ये लिख देगा ABCR पार्टनर विद द कैपिटल 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख एंड दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो इन देयर कैपिटल रेशियो। अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ABCR पार्टनर with the capital 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively, ठीक है, and they decided to share their profit in their capital ratio। तो उनका रेशियो क्या होगा, जो कैपिटल का रेशियो था, यानी कि क्या हो गया सर, 5,
4:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे भी हो सकता है, और या तो ABCN पार्टनर फलान ये वो सब कुछ लिख देगा और कहीं ये नहीं बताएगा कि वो प्रॉफिट का उनका रेशियो क्या था, तब क्या मानेंगे? जब कुछ नहीं होता है तो इक्वल होता है। कभी कभी स्पेसिफिकली खुल के कह देगा कि ABCR पार्टनर, ABCR इक्वल पार्टनर, ये वर्ड लिख देगा। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या हुआ? AB हैं, C हैं, D हैं, जितने हैं वो सब 1 1 1 1 ऐसे ही करके वो बांटेंगे। फंडा क्लियर? इस बात को क्लियर हो गया ना? चलो अब हम बातचीत करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की। चलो भैया, कहाँ गई कलम हमारी? देखो, पास्ट एडजस्टमेंट जिससे आने की संभावना है, मैं कल भी बता चुका था अपने पिछले वीडियो में, ठीक है? कल सेकंड डे वाले में भी, आज थर्ड डे वाले में भी बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से या तो PL एप्रोप्रिएशन डायरेक्ट बनाने को आएगा, या तो PL एप्रोप्रिएशन की एंट्री आएगी, या तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा, और या तो मिनिमम गारंटी। इन 4 टॉपिक के अलावा 5वां कोई टॉपिक नहीं पूछेगा, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्लूडेड होगा इन सवाल के अंदर। डायरेक्ट बाहर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सवाल नहीं मिलेगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? अलग अलग तमाम बुक्स में अलग अलग मेथड हैं, सब लोग तमाम तरह से पढ़ाते हैं। मुझे जो सबसे सिंपल समझ में आता है अपने समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए, वो यही आता है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लो। होना चाहिए था कुछ और, कर दिया कुछ और, तो गलती हो गई ना। कितनी गलतियां हुई? 2। होना जो चाहिए था वो तो किया नहीं, एक गलती। गलत एंट्री पास कर दी, या गलत फिगर भर दिया, या गलत चीज़ें चार्ज कर दी, ये दूसरी। इसको रेक्टिफाई कैसे करें? अब वो वाले को जाके काटें और नया पूरा पास करें, ये ज़्यादा सही तरीका है, या एडजस्ट कर लें एक एनालिटिकल टेबल बना के और फिर बांट दें, ये ज़्यादा सही तरीका है। तो मेरे हिसाब से दूसरा वाला ज़्यादा सही है। ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे ही मैं करता हूँ। व्हाट वॉज डन, गलती तुमने की क्या? टेबल यही एनालिटिकल टेबल है मेरा। गलती आपने क्या की? एरर। आपने एरर क्या किया? मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, तो आपने एरर क्या किया? व्हाट वॉज डन, आपने गलत क्या किया, उसका फिगर, जो गलत फिगर है वो यहाँ इंसर्ट कर दो और टोटल यहाँ लिख दो। और व्हाट इज टू बी डन, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था वो नीचे लिखो, उसका फिगर भर दो। ठीक है? व्हाट इज टू बी डन यहाँ पे। अब डिफरेंस निकाल दो। व्हाट वॉज डन को 1 पॉइंट मानो, पॉइंट फर्स्ट, और 2 मानो एक्चुअल को। एरर हो गया पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल हो गया पॉइंट नंबर 2, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो तो कुछ फिगर आएगा। और इधर देखो, जो फिगर आएगा वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर फिगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसको क्या माना जाए, यही अब मैं लाइव लिखूंगा बोर्ड पे। इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करिए सर, क्योंकि ये ऐसे XYZ से नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल, मान लो कि A, B और C को सैलरी मिलनी चाहिए थी, ठीक, मिलनी चाहिए थी एक्चुअल में, ठीक है, 10,000, 12,000 और 13,000, ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं 10,000, 10,000, 15,000 और 20,000, ठीक है। तो एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था सर? A को मिलना चाहिए था 10,000, B को मिलना चाहिए था सर 15,000 और C को मिलना चाहिए था सर 20,000। ये एक्चुअल होना चाहिए था, ये हमने नीचे वाले में भर लिया। ये मिलना चाहिए था, मैं यही कह रहा हूं ना, मिलना कितना चाहिए था? 10, 15, 20। टोटल कितना आया इसका जोड़ के? हाँ? और ये इनको सैलरी नहीं मिली, और सैलरी की जगह इनको यही 45,000 रुपए इक्वल बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया? इक्वल। इक्वल बांटने की समस्या ये हुई कि एरर है। व्हाट वाज डन, गलती क्या थी कि तुमने की? 45,000 रुपए को ABC तीनों में बराबर बांट दिया। व्हाट वाज डन, ये एरर किया। तो A को कितना बांटा होगा? 15,000, B को और C को, हिसाब पूरा। अब देखो भैया, A को मिलना चाहिए था 10 और एरर में मिला है 15। A को ज्यादा मिला है कि कम मिला है? 5,000 ज्यादा मिला है। ठीक, मतलब A जिसको ज्यादा मिलता है वो सेक्रीफाइस माना जाता है कि गेन माना जाता है? ये भैया गेन ही न किए हैं। B को मिलना भी चाहिए था 15 यहां, और B को मिला भी है 15, तो B के साथ
नल इफेक्ट, ठीक है। सी को मिलना चाहिए था 20, सी को मिला है 15, सी के साथ गद्दारी हो गई है 5,000 रुपए की, तो सी भैया कर गए हैं सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे बताओ, ठीक है, मतलब 15 माइनस 10, 5 जो है वो पॉजिटिव है, और 15 माइनस 20, 5 जो है वो नेगेटिव है। तो यानी कि अगर फिगर पॉजिटिव आया तो आप क्या माने जाएंगे, और अगर फिगर 15 माइनस 20, 1 माइनस 2 हमने यहाँ पे पढ़ाया है ना, बोर्ड पे देखते रहो, 1 माइनस 2 पढ़ाया ना, 15 माइनस 20, 5 हमारा निगेटिव क्या माना जाएगा, सेक्रीफाइस। तो सर ये कैसे होगा, पूरी पार्टनरशिप, अब बोर्ड पे यहाँ पे एक एंट्री लिखने जा रहा हूँ, डिसोल्यूशन को छोड़ के पूरी पार्टनरशिप इसी एंट्री पे बेस्ड है, ठीक है। ये एकदम समझ लो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है ये, और पूरी पार्टनरशिप बेस्ड किस पे है, वो यहाँ जो एंट्री लिख रहा हूँ उसी पे है। गेनिंग्स नहीं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट सिचुएशन के हिसाब से अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और ये मैं हर बार प्रूफ करके दिखाऊंगा, हर बार, ठीक है। इस चैप्टर से लेके रिटायरमेंट डेथ तक ये बात प्रूफ होगी, ठीक है। यही एंट्री बनेगी। गेन कौन किया है, इस सवाल में एंट्री क्या बनेगी, गेन कौन किया है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट टू बी या सी, बी का कोई लेना ही देना नहीं है, 5,000, यही इसकी पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री बनेगी, ठीक। हर बार बस तुम गेन और सेक्रीफाइस आइडेंटिफाई कर लो, और जो गेन करे उसको क्या कर देना है, जो गेन करे उसको क्या करना है, और जो सेक्रीफाइस करे उसको क्या करना है, फंडा क्लियर बस। और गेन और सेक्रीफाइस निकाल लोगे ना, यहाँ बता दिया ना, पॉजिटिव वाले को गेन मानेंगे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे निकलना है, 1 और 2 को डिफरेंशिएट कर देना है। 1 क्या है, एरर है, 2 क्या है, एक्चुअल है। एरर माइनस एक्चुअल करोगे, अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो बंदा गेन किया, बंदा गेन किया तो क्या होगा, ए यहाँ पे क्या होंगे, बंदा गेन किया है ना। अब बताओ, सेक्रीफाइस गेन मैंने मिटा दिया, ए क्या होंगे, 15 माइनस 10, पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव को गेन कहते हैं ना, ए क्या होंगे, डेबिट। 15 माइनस 15 0, कुछ नहीं। 15 माइनस 20, बी माइनस 5 आए हैं ना, तो बी क्या होंगे, नेगेटिव, नेगेटिव वाले को सेक्रीफाइस, बी क्या होंगे, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट जर्नल एंट्री इसी पे ना बेस होती है, डबल एंट्री प्रिंसिपल, कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। फंडा क्लियर सर, पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, बहुत अच्छा लगा। अगला और आखिरी टॉपिक, मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी मतलब क्या है भैया, कि जब किसी एक पार्टनर को कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर या पूरी फर्म गारंटी दे कि तुमको मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा ही, तो पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। अगर फर्म को उस साल लॉस हुआ तो जिसको गारंटी दी गई है उसको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर जी उसको गारंटी प्रॉफिट की दी गई है, तो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे ज़्यादा प्रॉफिट हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, जितना मिनिमम की गारंटी दी गई है उतना उसको मिलेगा, ठीक है। अगर उसका हिस्सा उससे ज़्यादा अपने आप हो गया तो आप उससे वसूल नहीं सकते हैं प्रॉफिट। इज दैट क्लियर, ठीक। अब भैया चलो, 2 चीज़ें हैं, ओरली जान लो। बाई ऑल पार्टनर टू अ पार्टनर, मिनिमम गारंटी दी गई है सारे पार्टनरों द्वारा किसी एक को, या बाई अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने दी है किसी एक पार्टनर को। और भी तमाम केसेस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस यही 2 जानने को है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वही, ठीक है। डिटेल डिस्कशन में हम बाद में उतरेंगे, वो हम जब यूजुअल क्लासेस में थे तो हम पढ़े थे। तो या तो सारे पार्टनर दें किसी एक पार्टनर को, या तो कोई एक पार्टनर दे किसी एक पार्टनर को, ठीक। अब ये एक सवाल मैंने छोटा सा बना दिया है, जल्दी से देख लो। ए को गारंटीड फॉर, ए को गारंटी दी गई है कितने की, 40,000 की, बाई केस नंबर 1 बी एंड सी। तो अगर बी एंड सी है तो हम इसको 1 डाल दें, इसको हम 2 डाल दें। तो अगर बी एंड सी बोथ है तो ये कौन सा केस है, 1 का है कि 2 का है,
ओनली बाई बी है तो, ओनली बाई सी है तो, जब किसी एक द्वारा हो तो ये वाला केस, जब सब हो तो ये। प्रॉफिट जो उस साल का है वो 90,000 है, ABC का रेशियो है 1:1। तो अगर यूजुअली आप देखें सॉल्यूशन में, अगर हम सॉल्यूशन में यूजुअली देखें, इसको हम डाल देते हैं रोमन में A, इसको हम B, इसको हम C। A का सॉल्यूशन अगर हम लगाएं तो ABC तीनों का प्रॉफिट कितना होगा? 30, 30, 30। A को गारंटी कितने की है? तो भैया A, B, C, A को भी 30, B को भी 30 और C को भी 30, मगर A को गारंटी तो 40 की है। A को कौन बियर करेगा? अगर केस नंबर A की बात करें तो B और C दोनों देंगे, तो A की डिफिशियंसी कितने की है? 10 की है ना, तो B भैया 5,000 देंगे और C भैया 5,000 देंगे। ठीक, तो B भैया में से 5,000 कम हो जाएगा तो B भैया का कितना बचेगा? 25। C भैया का कितना बचेगा? और A भैया का कितना हो जाएगा? जोड़ के देख लो, 90 आ रहा है का? ठीक, अगर सिर्फ B को देना हुआ तो सिर्फ B भैया में से कम होगा, तो सिर्फ B का 10,000 कम हो जाएगा, A में 10,000 जुड़ जाएगा, तो B भैया का हो जाएगा फिर कितना? B भैया का, B में से 10,000 जाएगा, C में से तो कछु नहीं जाएगा, तो B भैया का हो जाएगा 20,000, C भैया का रह जाएगा 30,000 और A भैया का हो जाएगा 40, तब भी 90 आ गया। अगर सिर्फ C भैया देंगे तो B भैया में से कुछ नहीं जाएगा, C भैया में से 10,000 चला जाएगा, तो B भैया का हो जाएगा 30,000, C भैया का हो जाएगा 20,000 और इनका 40। ठीक, 90 आ रहा है हर केस में। सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बात हो गई। थोड़ा सा और, अगर उस साल का प्रॉफिट 120 है तब B और C देंगे क्या? सब वही सवाल है, प्रॉफिट मगर उस साल का 1,20,000 है, तब A, B या C केस फॉलो होगी क्या? क्यों? डिवाइड करो तो 40 अपने आप आ जा रहा है, मिनिमम के बराबर आ जा रहा है, तब तो नहीं ना कोई देगा, तब ना A वाला केस फॉलो होगा, ना B वाला, ना C वाला। अगर प्रॉफिट 150 है तब, मेरे सवाल का जवाब दो, अगर प्रॉफिट 150 है तो A को कितना मिलेगा प्रॉफिट? 50,000 की 40,000? 150 है, ABC में अगर मैं डिवाइड करूं तो A को मिलेगा 50, B को मिलेगा 50 और C को मिलेगा 50। अब सर A को गारंटी तो 40 की ही थी, तो क्या A को A से 10 ले लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? बस मेरा यही है सवाल, लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मिनिमम की गारंटी थी, जब आप मिनिमम से ज़्यादा पाएंगे तो वो आपका, आपको मिनिमम 40 देने की बात हुई थी, मिनिमम से आप ज़्यादा पाएंगे तो कोई दिक्कत। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, सारे फंडे समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब असेसमेंट पेपर हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म हो गया है, कल हम पढ़ेंगे गुडविल। ठीक, या नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास बनेगी उसमें हम बातचीत गुडविल के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, गुडविल का पूरा एक प्रॉपर सेशन होगा और सुन लो गुडविल में क्या क्या होना है। ठीक है, और सारे बच्चे जो ऑनलाइन भी हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन PSR, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन डेथ एज वेल। मतलब गुडविल का पूरा एक कंप्लीट पैकेज वो रहेगा, जिसमें सारे चैप्टर्स की गुडविल जो है वो हम उसमें पढ़ के क्या करेंगे, खत्म करेंगे। फंडा क्लियर आज का? चलो बाय बाय।